तो आज का एक्वाटॉक सत्र इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर नियोजित किया गया है। टेक्नोलॉजी हमें एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य में लेकर जा सकती है। तो इस अवसर पर एक्वाटॉक्स का आज का विषय है फिश वेस्ट यूटिलाइजेशन। और आज हमारे साथ हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर ए जैनुद्दीन सर उपस्थित है, जो CIFT में वैज्ञानिक है। वह मछली और कवचधारी जीव प्रसंस्करण वेस्ट से उच्च मूल्य उत्पादनों के विकास, जलीय संसाधनों से अभिनव उत्पादनों के लिए मानक प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल के विकास, शेल्फ लाइफ मॉडलिंग और ऊर्जा उपयोग के मूल्यांकन पर काम कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ सर। और अब बिना किसी देरी के हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओवर टू यू सर। Thank you, Ankita. This is our topic, fish waste utilization for agricultural and aquaculture inputs. जिसमें ये फिश कटिंग का या प्रोसेसिंग का वेस्ट आता है, उसको हम लोग कैसे एग्रीकल्चरल और फिश कल्चर में यूज कर सकते हैं, उसका इनपुट बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में हमारा क्लास है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम स्टार्टिंग द क्लास नाउ। ये देखिए आप, ये पिक्चर में दिखा है कि ये कैसा मच्छी का प्रोसेसिंग में या कटिंग करने में कैसा वेस्ट, कैसे तरीके का वेस्ट आता है। सो इसमें हमारा मुख्य प्रोडक्ट है फिलेट बोलता है। तो मच्छी का साइड से निकलने वाले बिना कांटे वाला और बिना चमड़ा वाला मीट है, उसको फिलेट बोलता है। सो ये मच्छी से हम लोग फिलेट बनाने के समय खाली 43% उसमें यील्ड है, नहीं तो उस हमारा प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट तो वो है, बाकी तो 57% प्रतिशत वेस्ट है, जो है विसरा है, नहीं तो लिवर है, बोन है, ऐसा ऐसा हेड है, माथा है। सो ये सब वेस्ट बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग कैसे यूज करें। सो उसके बारे में ही हमारा क्लास। ये अलग अलग होगा। अभी आप रोहू को यूज करते हैं तो ये शायद 43 के जगह हमको शायद 50 मिल जाएगा, पर जब हम लोग काटला से काम करते हैं वो 43 की जगह में 35 हो जाएगा। तो हर एक मच्छी के शेप के या उसके अलग अलग हो जाएगा ये। उससे उसकी वजह से हमारा वेस्ट का भी निकलने वाला वेस्ट का भी मात्रा अलग अलग हो जाएगा। सो एक्चुअली ये वेस्ट जो बोलता है वो एक प्रॉब्लम है या एक सॉल्यूशन है। काफी जगह में मच्छी का वेस्ट और कोई किसी आइटम्स का वेस्ट तो प्रॉब्लम है, इश्यू है, मतलब उसको हम लोग साइंटिफिक तरीके से यूज नहीं करते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि हमारा रिसोर्स ये प्रोडक्ट लॉस हो जाए है और हमको उसमें से लॉस होता है, मतलब इकोनॉमिकल लॉस होता है, पैसा का खर्चा ज्यादा होता है, नहीं तो वो रिसोर्स हमारा हैंड से वेस्ट हो जाएगा। और सबके ऊपर ये एनवायरमेंटल का, नहीं तो हमारा परिस्थिति का प्रदूषण होने के एक कारण हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसको एक्चुअली एड्रेस करने में हमारा ऑपरेशन चेंज करना चाहिए। सो ये प्रॉब्लम को हम लोग कैसे एक सोल्यूशन या एक उत्तर कैसे बनाएंगे एक प्रॉब्लम से। सो एक्चुअली हम लोग अगर हम लोग उसके बारे में सोचते हैं तो नहीं तो उसके बारे में साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं तो ये इसमें से हम लोग को काफी फायदा उड़ा सकता है। सो सस्टेनेबल फिशरीज के लिए इसको यूज कर सकते हैं, मतलब हम लोग इससे यूज करके ये मच्छी का वेस्ट को यूज करके कोई अलग अलग आइटम्स चीजों बना के वो उसको सड़ा जाने के पहले ही उसको हम लोग दूसरा प्रोडक्ट्स को बना सकता है। और इसकी वजह से हम लोग इधर का न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ जाता है, हमारा लोगों का न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग इसको यूज करने में दूसरा पौधों को उसको यूज करने को, नहीं तो मच्छी पालन में उसको यूज करने को, नहीं तो पोल्ट्री पालन में यूज करने को, तो हमारा इधर का रेवेन्यू बढ़ जाएगा और लोगों का हेल्थ भी अच्छा होगा और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो परिस्थिति का प्रॉब्लम है वो भी निकल जाएगा। सो एक्चुअली हम लोग इसका जो हमारा जो विजन है उसको चेंज करने में से ये वेस्ट को हम लोग वेल्थ बना सकते हैं। इसको बोलते हैं वेस्ट फ्रॉम वेल्थ, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट एक्चुअली। सो हम लोग ये क्या है कि मच्छी सब लोगों को मालूम है, मछली सब लोगों को मालूम है कि ये तो बहुत अच्छा पोषण वाला फूड है,
उसकी उसके ही कंपोजिशन है उसका वेस्ट में भी। एक्चुअली मच्छी का वेस्ट में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन्स है, फैट है, नहीं तो अच्छा वाला पोषण वाला पदार्थ है। सो उसको ये मच्छी वेस्ट को हम लोग यूज करने से हमारा हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। देखिए एक्चुअली फिश है, मच्छी जब हम लोग कट करते हैं, नहीं तो एक्सपोर्टिंग के लिए या उसको बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए हम लोग उसको कटिंग करके साफ करते हैं ना, उस समय हमारा इधर से कैलकुलेशन में 50 to 70% ऑफ वेस्ट कैन बी देयर। अभी मैंने बोला एक प्रोडक्ट फिलेट बोला था, तो उसमें काफी टाइम में उसको 35% को उसको हमको मीट मिल जाएगा, बाकी तो हम लोग वेस्ट बोलते हैं। और दूसरा एक प्रोडक्ट है जिसको बोलता है सुरमी बोलता है। तो सुरमी मतलब उसको हम लोग ये मीट को निकाल के उसको हम लोग पेस्ट करके और वॉश करके वो प्रेस करके निकालते हैं, वो एक प्रोडक्ट है। सो उस समय इससे भी ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। खाली 25% हमको प्रोडक्ट मिलेगा, बाकी 75% वेस्ट हो जाएगा। ऑल दिस वेस्ट होने में क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा, पोल्यूशन ऑफ एयर होगा, प्रदूषण, वाटर, पानी और न्यूट्रिएंट लॉस, सब कुछ प्रॉब्लम है। और इस वजह से हम लोग इसकी वजह से हम लोग इसको कैसे एक प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस कैसे करेंगे और उसको हम लोग एक उसमें से कैसा फायदा उठा सकते हैं, वही। एंड द प्रोटीन ऑफ फिश इस एकदम अच्छा है, शायद वो इजी डाइजेस्ट होता है हमारा खाने में, तो इसलिए उसको हम लोग ध्यान से प्रोसेस करने में, नहीं तो ध्यान से हैंडल करने में उससे हम लोग फायदा उठा सकते हैं। नाउ सी कैसे ये वेस्ट फ्रॉम फिश कैसे निकलता है। हमारा इधर रॉ फिश जो असली फिश को हम लोग प्रोसेस करने में, उसमें प्रोसेस्ड फिश मिलता है, जो प्रोसेस किया मतलब हम लोग साफ किया फिश मिलता है। और अभी हम लोग को दो तरह का मच्छी बोलता है, क्या है, फिन फिश, तो असली मच्छी जो कटला, रोहू जैसा, उसमें से वेस्ट क्या क्या निकलता है, उसका हेड या सिर, और विसरल वेस्ट, अंदर वाला वेस्ट है, स्केल है, छिलका, और उसकी चमड़ी फिन्स ऐसा वाला है। पर हमारे इधर दूसरा टाइप का एक रिसोर्स है जिसको बोलता है छिलका वाला, आई डोंट नो, शेल फिश। तो शेल फिश 2-3 तरह का होता है। क्रस्टेशियंस बोलता है, जो हमारा श्रिम्प या प्रॉन बोलता है, उसका शेल है, उसका ऊपर वाला ये शेल कवच निकाल लेता है वो खाने के पहले, नहीं तो प्रोसेसिंग के पहले, तो उसमें वो उसका वेस्ट जो कवच है, इसके ऐसा वाला दूसरा अलग अलग आइटम्स है। ये सफेलापोड्स ऐसा, उसको कटल फिश या स्क्विड ऐसा आइटम्स है, इधर दरिया में से ज्यादा मिलता है वो, उसमें भी उसका भी वेस्ट तो अलग होगा। सो ये सब हम लोग को अलग अलग प्रोडक्ट बना सकता है। और इसमें से अभी क्या होता है कि ये वेस्ट को हम लोग डिस्पोज कैसे करते हैं, वो कहीं पे ट्रांसपोर्ट करके उसको ड्राई करने का, सुखाने के लिए यूज में है थोड़ा सा, और काफी जगह में उसको लैंड फिलिंग में यूज करता है, और काफी जगह में ये दरिया में डालता है। एंड मुझे ऐसा पता चला कि कहीं कहीं आंध्रा समवेयर कोई एक सिटी में वो लोग उधर से वो 2 टन का वेस्ट है एक दिन, मच्छी मार्केट में से 2 टन। तो इतना ज्यादा वेस्ट है, इसलिए सभी दिन उसको ट्रक में वो निकाल के कोई एक पहाड़ के परिसर में डाल के आता है। सो बट अगर ये सिचुएशन है इधर हमारा देश में, सो उससे हम लोग एक्चुअली अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी हम लोग मैनेज कर सकते, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं होगा, और उसमें से हम लोग को अच्छा वाला प्रोडक्ट्स निकल सकता है, कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। देयर आर काफी तरह का अच्छा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आप नोट किया होगा, मुझे मालूम नहीं, अभी 2-3 दिन से इधर कोचिन में और एक बार चेन्नई में एक दो मच्छी को 1 लाख तक दाम मिलता था वो हार्बर में। मतलब उसका एक बाई प्रोडक्ट है, उसमें नॉर्मली वो वेस्ट बोल सकता है, बट उसका बाई प्रोडक्ट जो है एयर ब्लाडर बोलता है।
मच्छी का अंदर एक छोटा एयर सैक जैसा होगा ना, वो उसको, बट ये मच्छी जो अभी ये कोच्चि में और चेन्नई में मिला था ना, वो तो दरिया का मच्छी है, उसका एयर ब्लैडर बहुत कॉस्टली है, वो भी एक्चुअली एक बाई प्रोडक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं, सो इसलिए मच्छी का दाम बहुत बड़ा है, तो वो मच्छी का, सो मैं क्या बोल रहा हूँ, काफी मच्छी में उसका बाई प्रोडक्ट एंड इधर हमारा देश में ये कितना तक फिश वेस्ट जनरेशन होता है, इसके बारे में कोई भी किसी को भी अच्छी तरह से मालूम नहीं है, बट हमें ये ऐसा मालूम है कि हमारा इधर फिश प्रोडक्शन इतना है, मच्छी का प्रोडक्शन 14.16 मिलियन टन है, मतलब उसमें से हम लोग को कितना भी एक कैलकुलेशन से हम लोग बोल सकता है कि इसमें इतना, अगर 100 किलो मच्छी है तो हमारा इधर 30 या 40 किलो तक वेस्ट है, सो इसमें भी हम लोग एक कैलकुलेशन ऐसा बना सकता है कि क्या क्या करें हम लोग, एक इंडस्ट्री प्लान करने का, नहीं तो कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लान करने में ये स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा देश में काफी तरह से मच्छी है, काफी क्वांटिटी है, सो इसमें से काफी वेस्ट भी निकल जाता है, सो उसको हम लोग उसका प्रोडक्ट्स में अभी आएगा। देखिए आप, ये सब फिश वेस्ट का फोटोस है, मतलब चिल्का है, नहीं तो बोन या हड्डी है, नहीं तो सिर माथा है, और ऐसा अंदर का चीज ये है, और ये व्हाइट वाला एक साइड में दिखाया है वो ये कटल फिश बोलता है, इधर दरिया में है, उसका एक कैल्शियम कार्बोनेट का प्लेट जैसा है, उसको कटल बोन बोलता है, तो ये सब सभी वेस्ट है, सो इसमें से हम लोग अभी इसका एक्चुअल प्रोडक्ट्स में आता है, विल गो टू दैट। अभी हमारे क्लास का टॉपिक हम लोग 2-3 आइटम्स में लिमिट करेगा, पर उसके भी आगे बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, फंक्शनल फीड एडिटिव्स, एग्रीकल्चर में जो यूज करने वाला इनपुट्स बना सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, फार्माकोलॉजी, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ऐसा बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, देयर आर क्वाइट लॉट ऑफ आइटम्स, काफी आइटम्स फिश की वेस्ट से हम लोग बना सकता है, अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट्स बना के अलग अलग एरिया में यूज कर सकता है, फार्मास्यूटिकल यूज करने वाला प्रोडक्ट्स है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स है, और आप उधर बिकॉज आप लोग वो साइड में से है नहीं, कोस्टल साइड नहीं है, तो इसलिए मैंने ये हमारा प्रेजेंटेशन आपकी देश के लिए, मतलब आपके एरिया के लिए मॉडिफाई किया है। सो हम लोग अभी एनिमल फीड में ये फिश वेस्ट कैसा क्या कर सकते हैं, वो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो एनिमल फीड मतलब पाउल्ट्री फीड होगा, या तो कैटल फीड होगा, एक्वा फीड और अदर आइटम्स है, दूसरा कोई आइटम्स होगा। अभी देखिए पूरा हमारा दुनिया में ज्यादा फीड तो पाउल्ट्री के लिए आवश्यकता है, 45% तक है। सो बाकी है तो एनिमल्स का कैटल फीड का है 20% और 27% पिग या सुअर के लिए है। सो यही है फीड का डिस्ट्रीब्यूशन, तो फीड का रिक्वायरमेंट। दूसरा छोटा सा आइटम है पेट्स के लिए, नहीं तो एक्वा कल्चर में 4% यूज करता है, ऐसा है। सो हम लोग इसमें ये याद रहना के लिए चाहिए कि फिश वेस्ट में फिश का जो वेस्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा अच्छा प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन है, और लिपिड भी है, नहीं तो ऑयल है, और उसमें मिनरल भी है। जितना आइटम्स ये मच्छी का या पोल्ट्री का या दूसरा जानवरों का चाहिए ना उसका खाने में, वो सब मच्छी का वेस्ट में है। सो उसको यूज करके हम लोग ये जानवरों के लिए, नहीं तो पोल्ट्री या मुर्गी के लिए, और नहीं तो मच्छी के लिए ही फीड बना सकता है। एंड फिश प्रोटीन का मील है, एक्चुअली फिश मील बोलता है। तो फिश मील में
फिश का प्रोटीन का एक सविशेषता ये है कि उसमें सभी अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है। हमारा जो हम लोग ह्यूमन बीइंग को जो नहीं बना सकता है, जो हमारा बॉडी से सिंथेसाइज नहीं कर सकता है कोई कोई अमीनो एसिड को, सो वो अमीनो एसिड सब फिश का प्रोटीन में है। सो फिश का प्रोटीन इसलिए इसके मुताबिक से फिश का प्रोडक्ट, फिश का पाउडर का सारे फीड में वो डालता है, मतलब पोल्ट्री फीड हो या ना कैटल फीड हो, एक्वा फीड हो, सब में ये डालते हैं, क्योंकि इसमें सब जो मच्छी को जो भी चाहिए, वो जो जानवरों को जो भी चाहिए वो इसमें जुड़ा हुआ है। इसलिए काफी जगह में फिश मील बोल के वो डालता है खाने में या तो फीड में, क्योंकि उसमें सभी तरह का अमीनो एसिड है। सो इसीलिए ये होता है कि अभी मच्छी हमारा देश में स्पेशली दरिया समंदर में क्या होता है कि ये बोट जो बाहर जाता है ना, वो जितना भी मच्छी, कोई भी मच्छी, कोई साइज का भी, छोटा वाला, बच्चा वाला, सब कुछ पकड़ के इधर लेके आता है और उसको ये पाउडर करके फिश मील बनाने के लिए, फिश मील मतलब इसको कुकिंग करके वो उसको प्रेस करके वो ड्राई करता है, जो बोलता है फिश मील। ये फिश मील को बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है कि वो सभी, बिकॉज ये अब सबको मालूम है पोल्ट्री का तो कल्चरिंग, ये फार्मिंग फूड ज्यादा होता है, नहीं तो एक्वा कल्चर ज्यादा होता है। सो इस सब में ये फिश मील चाहिए, इसलिए सभी जगह का मच्छी जो भी मिलता है, जो छोटा है, बच्चा है, सबको इधर पकड़ के लेके जाते हैं। इसके बारे में क्या होता है कि इसकी वजह से समुद्र का मच्छी का मात्रा कम हो जाता है। अभी इधर इस सीजन में भी बहुत कम है, मच्छी का पकड़ने का चांसेस कम होता है, इसलिए मच्छी का अवेलेबिलिटी कम हो गया। सो हम क्या बोलता है कि एक्चुअली मच्छी में जो भी हम लोग पकड़ते हैं, उससे उसका प्रोसेसिंग जो वेस्ट होता है, उसको भी हम लोग कोई फिश मील या कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करें, या तो कोई सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए यूज करता है, तो फिशिंग प्रेशर रिड्यूस करेगा, समुद्र का, नहीं तो दरिया का फिशिंग प्रेशर रिड्यूस कर सकता है। सो इसकी वजह से सस्टेनेबल फिशरीज के लिए ये अच्छा होगा। और नाउ वी हैव, अभी हम बोल रहे था फीड के बारे में, फीड बनाने के लिए। सो इसमें हम लोग फीड फ्रॉम फिश वेस्ट का ये टॉपिक में आएगा। सो अभी हमारा टॉपिक फीड फ्रॉम फिश वेस्ट। फिश वेस्ट से हम लोग फीड बनाने के लिए कैसे करेंगे, क्या है। सो फिश हमारा इधर अलग अलग मेथड यूज कर सकता है, फिर भी हम लोग इधर 4 टाइप का मेथड हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको, क्या है कि ऐसा हमको ये मच्छी का वेस्ट को हम लोग यूज करने के लिए। सो उसके पहले वाला है फार्म सेट फीड। फार्म सेट फीड मतलब जो मच्छी का वेस्ट है ना, वो हम लोग लाके फार्म के पास में, फिश फार्म के पास में उसको एक बर्तन में कुक करेंगे, अच्छी तरह से कुक करेंगे। कुक करने के बाद उसको 20-25 मिनट्स तक कुक करके उसमें व्हीट फ्लोर या कोई भी मक्खी का पाउडर, नहीं तो मैदा, ऐसा कुछ डाल के और अच्छी तरह से उसको उबाल के मिक्स करेंगे। सो और वो उसको कूलिंग करने के बाद ये फार्म में डालता है, फार्म में ऐसा डालते हैं। मतलब हर एक दिन हम लोग को फिश का वेस्ट लाके ये कुकिंग करके इसका खाना पका के देना पड़ता है। ये सभी फार्म में नहीं चलेगा, सारे फार्म में ये नहीं चलेगा फार्म का, क्योंकि इसको तो एक एडवांटेज है, प्लस पॉइंट ये है कि ये इसी अच्छी तरह से आसान से बना सकते हैं, उसको ड्राइंग नहीं करता है, उसके लिए एनर्जी कम चाहिए और लोकल वेस्ट तो यूज कर सकते हैं। ये सब होता है ये प्रोडक्ट में, ये मेथड में, पर इसमें डिसएडवांटेजेस भी ज्यादा है, इसमें से प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि इसमें तो स्टोर नहीं कर सकता है ये प्रोडक्ट। ये फार्म सेट फीड मतलब इसमें स्टोरिंग नहीं है,
आज बना के आज दे सकता हूँ, आज की देना है, नहीं तो कल से वो सड़ जाएगा, सो स्पॉइल हो जाएगा। सो आज बना के आज ही देना पड़ता है। सो इसमें स्टोरेज लाइफ नहीं है। और पानी में डालने में, तो पानी फार्म में डालने के समय क्या होगा कि इसके वो वाटर में थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, उसको स्टेबिलिटी नहीं है, वो उधर पकड़ेगा नहीं, मतलब थोड़ा सा उसमें लीच हो जाएगा। एंड वाटर क्वालिटी, जो पानी है वो पौंड का पानी का क्वालिटी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ये आइटम्स उधर के पानी में फैला जाएगा। सो पर फिर भी ये तो पॉसिबल है, कोई स्पेशल फार्म में ये पॉसिबल है। जैसा बहुत बड़ा पौंड है, नहीं तो उसमें से काफी आसान से पानी को अंदर बाहर निकल सकता है। सो ऐसा वाला प्लेस में, जगह में उसको अच्छा है। इधर हमारा केरला में, नहीं तो समुद्र वाला देश में सब लोग में ये पानी टाइड से ऊपर और नीचे आएगा। तो एक दिन में 2-3 बार ऐसा होता है, पानी बढ़ जाएगा उसके बाद नीचे जाएगा, ये स्पेशली वो मरीन फिश का एरिया में। सो उसमें क्या है कि हम लोग ये डाल के पानी को निकाल के वो सब जो वेस्ट है वो भी निकल जाएगा। ऐसा एक प्रैक्टिस होने वाला जगह में ऐसा वाला फार्म साइड फीड करा सकता है। फार्म साइड फीड का और एक बार में बोलेगा, वो वेस्ट लाके उसको अच्छी तरह से कुकिंग करते हैं और 20-25 मिनट तक कुकिंग करने के बाद उसमें हम लोग मकाई का पाउडर या गेहूं का पाउडर या ऐसा कुछ उसमें डाल के फिर मिक्स करते हैं और वो कूलिंग होने के बाद उसको फार्म में डाल के देता है। मच्छी ऐसा ही खाता है। बट देयर आर प्रॉब्लम्स इन दिस टाइप ऑफ, इसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा है, काफी जगह में ये नहीं चलेगा। और दूसरा है, सेकंड पार्ट है, अभी हम लोग फार्म सेट बोला था ना, सेकंड पार्ट है हम लोग ये फिश वेस्ट को फिश मिल बनाते हैं। मतलब फिश मिल मतलब फिश का पाउडर है, ड्राई पाउडर है। ये फिश मिल है, सभी फीड में सब कुछ खाने में, वो मच्छी या पोल्ट्री किसी में ये ही डालता है, उसका ये फिश मिल डालता है। सो हम क्या बोल रहे हैं कि ये फिश का वेस्ट, जो कटिंग वेस्ट जो आता है, उसको निकाल के उसको कुकिंग करके उसको प्रेस करना है, प्रेस करके उसका पानी निकल जाता है और पानी या ऑयल जो है वो निकलते हैं और जो सॉलिड है वो केक जैसा है ना, उसको हम लोग ड्राई करके पाउडर करते हैं। सो इसमें प्रोटीन होगा, थोड़ा सा फैट पाउडर। सो ये अच्छा है, मतलब इसको थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा कम होगा, फिर भी ये यूज कर सकता है। सो हम लोग इधर काफी आइटम्स ऐसा बनाया हुआ है। ये सब इधर मिलने वाला मच्छियों का वेस्ट है, ओनली हेड हम लोग यूज किया। सिर्फ देखो, सिर का ये पार्ट यूज करके उसको हम लोग ये ऐसा वाला फिश मील बनाया था वेस्ट से। ये फिश वेस्ट से हम लोग मील बनाया था और उसको हम लोग फीड बनाया, इससे फीड बनाया। तो इसमें क्या क्या डाला है, फिश मील डाला है, ये इसमें व्हीट फ्लोर डाला है और राइस ब्रान डाला है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डाला है। ये सब जुड़ाकर मिलकर एक फीड बना है। सो उसका स्टडी में हम लोगों को मालूम पड़ा है कि ये इसमें अच्छा वाला प्रोटीन है। प्रोटीन ये सब में इतना मिला, 26, 27, 28% जैसा प्रोटीन मिल गया था इसमें। और इसमें इसको हम लोग इसे हम लोग ये स्टडी किया था। ये चूहे एक्चुअली जो फीड बनाया है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो कैसा इसमें क्या ग्रोथ है, वो ट्राई कर दिया, वो कोशिश किया था। उस समय ऐसा दिखा पड़ा कि हर एक हफ्ते में हम लोग वेट निकाल के देखा इस चूहा का। सो ये सभी ग्रुप में ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है। सार्डिन हेड, सार्डिन मतलब इधर का एक मछली है, उसका हेड से बनाया हुआ फीड में ग्रोथ कम हुआ था, नहीं तो बाकी सब में अच्छा ग्रोथ दिखाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग पूरा मच्छी यूज करते हो, नहीं तो मच्छी का वेस्ट ही यूज करके फीड बनाते हो, सब एक ही जैसा होता है। मतलब इसमें
इतना ज्यादा फर्क नहीं है। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फिश का वेस्ट, जो मच्छी का कटिंग वेस्ट है, उससे भी हम लोग फिश मील बना के फीड बना सकते हैं। और इससे इधर तिलापिया में स्टडी किया था, दूसरा स्टडी है ये अलग अलग तरीके का वेस्ट निकाल के उससे हम लोग टेस्टिंग करवाया और उसमें मालूम पड़ा कि इसमें प्रोटीन है, नहीं तो फैट है। सो ये सब इससे हम लोग कटल फिश मतलब इधर दरिया से एक मच्छी नहीं है, उसका एक रिलेटिव है मतलब, और स्क्विड भी है, जो ये सब दरिया का आइटम्स है। और फिर भी साड़े का वेस्ट निकाला। आपका उधर जो रोहू जैसा है, इधर साड़े बहुत सारा लोग यूज करता है। सो इसका वेस्ट निकाला और दूसरा वेस्ट शिम्ब का या कवच वाला आइटम्स का वेस्ट निकाल के उसमें हम लोग पढ़ाई किया। और ये भी मालूम पड़ा कि इसको तिलापिया, इसे फीड बना के तिलापिया का उसको दे दिया था, तो उसका ग्रोथ का स्टडी किया। सो एक दिन से 45 डेज तक उसका स्टडी किया और उसका ग्रोथ रेट सब देख लिया। तो ऐसा मालूम पड़ा कि ये शिम्ब हेड का वेस्ट में अच्छा ग्रोथ है। ये तो ये देखो, इधर डोमेस्टिक फिश वेस्ट है मील, डोमेस्टिक वेस्ट मील में से अच्छा ग्रोथ दिखाया 59.30%। और स्क्विड वेस्ट मील में और ये कटल फिश वेस्ट में ग्रोथ तो कम है, उसका अचीवमेंट कम हो गया था। सो ये सब मालूम पड़ा कि काफी वेस्ट में ये वेस्ट से हम लोग मच्छी को खिला के, नहीं तो दूसरा चूहे को खिला के उसका ग्रोथ और कैसा है उसका टेस्टिंग किया, वो काफी आइटम्स में अच्छा लगता है। सो जो मैं बोला था अभी, दूसरा टाइप का यूज है फिश वेस्ट का। एक जो बोला था वो फार्म सेट फीड है, वो कच्चा वेस्ट को, जो अच्छा वाला वेस्ट को निकाल के उसको कुकिंग करके फीड बना के देता है। सेकंड वाला मैंने बोला वेस्ट को निकाल के उससे फिश मील बना के, वो फिश मील यूज करके फीड बनाए। सो उसका दोनों में स्टडी, इसका दो स्टडी का एग्जाम्पल दिया। सो हम लोग बोले कि ये भी एक अच्छा मेथड है इसको यूज करने का। और देखो तीसरा मेथड, कन्वर्टिंग फिश वेस्ट इनटू फिश साइलेज एंड फीड। सो फिश वेस्ट को हम लोग साइलेज बोल के एक कंपाउंड बना सकते हैं। सो इसमें क्या है कि फिश साइलेज मतलब हम लोग फिश वेस्ट को थोड़ा सा पीस करके, छोटा छोटा पीस करके उसमें एक एसिड है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमको स्टोर में से बना परचेज कर सकते हैं। उसको परचेज करके इसमें एक 3.5% में, दैट मीन्स 1 किलो वेस्ट में एसिड 35 मिलीलीटर डालना है, उसको मिक्स करना है। सो क्या होगा कि ये वेस्ट का, एक्चुअली वेस्ट हम लोग ऐसा स्टोर करने में वो सड़ जाएगा ना। सो ये एसिड डालने से वो बिगड़ नहीं जाएगा। सो उसको ऐसा मिक्स करके 2-3 दिन पहले 2-3 दिन अच्छा से मिक्स करना है। उसके बाद 1-2 बार, दिन में 1-2 बार को मिक्स करके वो रखने में ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इधर ये 2-3 हफ्ते के बाद ये ऐसा हो जाएगा, नीचे सेटलमेंट होगा और ऊपर उसे क्लियर लिक्विड निकल जाएगा। सो ये क्लियर लिक्विड और इसको बोलता है हम लोग साइलेज। साइलेज मतलब क्या है, फिश वेस्ट के साथ फॉर्मिक एसिड नामक एसिड डाल के वो मिक्स करके रहता है, तो वो प्रिजर्व हो जाएगा, वो बिगड़ नहीं जाएगा। क्या है कि जो भी माइक्रोब्स है, जो भी बैक्टीरिया है फिश का वेस्ट में, वो सब मर जाएगा। और उसमें जो एंजाइम्स है, लोग रासायनिक बोलता है, वो एंजाइम्स है वो फिर भी वर्क करेगा। सो उससे उसकी वजह से ये फिश का जो प्रोटीन है उसका कट करके छोटा सा पीसेस हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलता है पेप्टाइड्स। सो ये साइलेज में पेप्टाइड्स ऐसा, और पॉलीपेप्टाइड्स ऐसा कुछ आइटम्स होगा जो हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है। सो इसको हम लोग ड्राई करके हम लोग इससे भी फीड बना सकते हैं।
देखिए कैसे बनाएंगे साइलेज एज फीड कंपोनेंट। साइलेज इज एडेड विद फिश वेस्ट में, वेस्ट में अब हम लोग फॉर्मिक एसिड डालते हैं, और फॉर्मिक एसिड डालने में एंजाइम्स हाइड्रोलाइज करेंगे और उसको हम लोग साइलेज बोलता है। इसमें हम लोग राइस ब्रान क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, राइस का एक ब्राउन कलर का ब्रान आएगा ना, उसको डाल के मिक्स करके वो ड्राई करता है फिश का। अगर हम लोग 10 किलोग्राम वेस्ट डाला है तो उसमें ये साइलेज बनने के बाद हम लोग इसमें 5 किलो का राइस ब्रान डाल के मिक्स करते हैं। सो वो लिक्विड सब अब्सॉर्ब हो जाएगा, तो उसको हम लोग सुखा करके उसको फीड बनाने में यूज कर सकते हैं। साइलेज में से हम लोग फीड बना सकते हैं। और अगर आपका देश में जागरी या मोलासिस ज्यादा मिलता है तो ये दूसरा मेथड में माइक्रोब के सहायता से भी साइलेज बना सकता है, जिसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा और उसको भी ऐसा राइस ब्रान डाल के मिक्स करके हम लोग ड्राई करके सूखा करके उसको यूज करता है। सो 3.5% फॉर्मिक एसिड, मिक्स वेल एंड मेक श्योर पीएच इज बिलो 4। पीएच से मात्रा, पीएच मात्रा मतलब इसमें एसिड कितना है, नहीं तो अल्कली कितना है। सो इसमें 4 यूनिट मिलना है पीएच। वो एक पेपर से हम लोग टच करने में एक आ जाएगा, उसके वजह से हम लोग मालूम पड़ेगा कितना है पीएच। और आफ्टर 1 वीक और 2 वीक, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के स्टोरेज के बाद इसमें राइस ब्रान डालते हैं एंड इसको ड्राई करते हैं। सो इसमें क्या होगा कि यही है वेस्ट साइलेज। एक प्लास्टिक का बकेट में हमारा 1 किलो वेस्ट या 2 किलो वेस्ट है तो वो डाल के इसमें 3.5% मात्रा में एसिड डाल के मिक्स करते हैं। सो उससे हम लोग ड्राई करके पाउडर करने में ऐसा हो जाएगा। सो ड्राई करके पाउडर करने में ऐसा हो जाएगा और उसके बाद इसको हम लोग फीड बना सकता है, मछली के लिए या पोल्ट्री के लिए फीड बना सकता है। ये तीसरा मेथड है जो फिश वेस्ट का फिश वेस्ट से फीड बनाने का तीसरा मेथड है। और ऐसा बनाने में हमारा फीड में इतना प्रोटीन 20% तक मिला था। ये हमारा जो फीड बनाएगा उसमें प्रोटीन है 20 और 21% मिला था। एंड ये राइस ब्रान मिक्स करने से जैसे इसमें 25 तक 40% तक में प्रोटीन हो जाएगा। सो उससे हम लोग फीड बनाया है, इधर इसका टेस्टिंग किया है। अभी मैंने 3 तरीके का 3 टाइप्स का यूटिलाइजेशन बोला था जो फीड बनाने के लिए वेस्ट से। एक तो फार्म साइड फीड बोला, इसमें हम लोग वेस्ट को कुकिंग करके उसमें दूसरा पाउडर्स जैसा कॉर्नफ्लोर, मकाई का फ्लोर ऐसा कुछ डाल के मिक्स करके दे दिया। सेकंड है हम लोग उससे वेस्ट से हम लोग फिश मील बनाया। वेस्ट को कुकिंग करके प्रेस करके उसका पानी और फैट को निकाल दिया, जो केक मिलेगा उसको ड्राई करके पाउडर किया था, उसको बोलता है फिश मील। सो वो फिश मील से हम लोग दूसरा फीड बना सकते हैं, फिश मील डाल के फीड बना सकते हैं। तीसरा मैंने बोला कि तीसरा में क्या है, फिश वेस्ट को हम लोग साइलेज बनाते हैं। फिश वेस्ट को लाके उसको थोड़ा सा पीस करने के बाद इसमें 3.5% 3.5% तक फॉर्मिक एसिड डाल के मिक्स करके रखता है। 1-2 हफ्ते के बाद वो थोड़ा सा पानी जैसा हो जाएगा। तो उससे हम लोग फीड बनाने के लिए एक बेस मटेरियल बनाता है। उसमें क्या करता है कि उसे हम लोग राइस ब्रान या चावल का एक ब्रान बनता है ना, वो डाल के मिक्स करके उसको ड्राई करके उससे हम लोग फीड बनाएंगे। और चौथा इसे कन्वर्टिंग वेट मार्केट वेस्ट डायरेक्टली इनटू फीड। क्या है कि जो वेट वेस्ट है, वेस्ट जो ऐसा मिलता है ना, अनसॉर्टेड वेस्ट बोलता है, उसको हम लोग डायरेक्टली फीड बना सकते हैं। डायरेक्टली फीड बनाने में क्या है, मतलब वो वेस्ट को निकाल के हम लोग उसको मशीनरी की सहायता से, अलग अलग तरीके का मशीनरी है, उसकी सहायता से हम लोग फ्लोटिंग फीड है, नहीं तो सिंकिंग फीड है। सिंकिंग फीड मतलब वो पानी में डूब जाएगा, फ्लोटिंग फीड मतलब वो पानी का ऊपर निकल रहेगा। क्या कि मच्छी खाने के लिए मच्छी को काफी मच्छी को ऊपर आके ये सरफेस में ये खाने वाला है, वो फ्लोटिंग जो वो खाएगा। और कोई कोई मच्छी दरिया के नीचे जाके, पानी के नीचे जाके खाते हैं, उसको
सिंकिंग फीड चाहिए, सो वो भी बना सकता है। सो इसमें क्या है कि हम लोग मार्केट का या फिश कटिंग का वेट वाला वेस्ट ऐसा ही कलेक्ट करके उसको पेस्ट करता है। उसको हम फर्स्ट पहले हमको श्रेडिंग करना है, श्रेडिंग मतलब पीस पीस बनाने के लिए, इसके लिए मशीन है। सो वो मशीन में डालने के बाद इसका हम लोग को छोटा छोटा सा पीस मिल जाएगा। तो वो पीस को हम लोग एक पल्वराइजिंग मशीन में डालता है, जिसमें हम लोग आटा बनाना मशीन है ना, ऐसा वाला मशीन है, उसको मॉडिफाई किया हुआ है। सो उसमें डालने में वो एकदम अच्छा पेस्ट मिल जाएगा। सो वो पेस्ट को हम लोग इंग्रेडिएंट्स दूसरा आइटम्स को मिक्स करके स्टीम करके पैलेटाइज करते हैं। इसका हम लोग एक तरीके का एक टाइप का फीड मिल जाएगा। और दूसरा जगह में क्या करेंगे, वो इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद एक्सट्रूडिंग मशीन है। एक्सट्रूडिंग मशीन मतलब एक दूसरा मशीन है जिसमें डालने से वो उसमें अंदर से जाके बाहर निकलने के समय वो फ्लोटिंग हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। सो इसको बोलते हैं एक्सट्रूशन मशीन है। सो एक्सट्रूशन करने के बाद क्या करता है, ये एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है वो फ्लोट करेगा, और इधर जो फॉर्म करके दिया था पहले वाला वो नीचे जाएगा, सिंक हो जाएगा, पानी के नीचे जाएगा, ये ऊपर रहेगा, तो एक्सट्रूडेड फीड है। सो बोथ दोनों टाइप का हम लोग ये वेस्ट से कर सकते हैं। पर आप ये याद रखना है कि फिश वेस्ट से सिर्फ फीड नहीं, बहुत ज्यादा अदर प्रोडक्ट्स का एक लिस्ट है। देखो आपने कोई सुना होगा, कोई नहीं सुना होगा। अभी ये फिश ऑयल, अब लोग देखा होगा फिश ऑयल का कैप्सूल मिलता था, तो अभी इम्पोर्टेड फिश ऑयल है ये, बोलता है कोड लिवर ऑयल ऐसा। बट हमारा देश में शार्क लिवर ऑयल है, नहीं तो सार्डिन ऑयल, ये सब में सार्डिन ऑयल में बहुत सारा फुफा बोल के कॉम्पाउंड है जो हमारा हार्ट का फंक्शनिंग के लिए अच्छा है। सो ये सब न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी बोलता है, जिसमें बहुत ज्यादा फायदा उड़ा सकते हैं। और देखिए बायो फंक्शनल या हेल्थ प्रोडक्ट्स, ये सभी प्रोडक्ट्स है फिश का वेस्ट से ही निकलता है। इतना ज्यादा प्रोडक्ट्स है, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, कंपाइटिन, स्पालिन, ऑल ये सब कुछ फिश बॉन्ड कैल्शियम है, ये सब कुछ फिश का वेस्ट से ही बनता है। और देयर आर अदर प्रोडक्ट्स, फीड या फर्टिलाइजर में फिश मैन्यूर, कंपोस्ट, फर्टिलाइजेशन के लिए फिश बॉन्ड हाइड्रोलाइसेट, फोलियर स्प्रे, ये सब हम लोग वेस्ट से प्रोसेस करके निकाल सकते हैं। अब नाउ हम लोग ये देखेंगे कि फिश का वेस्ट से हम लोग कैसे एग्रीकल्चरल पर्पस में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए ये एग्रीकल्चरल इनपुट बना सकते हैं। एग्रीकल्चर मतलब कृषि के लिए, हमारा ज्यादा कृषि कोई भी हमारा प्रोडक्ट्स है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के लिए कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए फिश वेस्ट को हम लोग एक मशीन में डाल के, जिसको बोलता है श्रेडर बोलता है। सो श्रेडर में डालने में ये छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। ये ऊपर वाला मशीन जो है ना, इसमें एक दो ब्लेड सेट है, जो सेट ऑफ ब्लेड है, तो ऐसा अंदर 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 जाता है, वो ऐसा ही रोटेट करेगा। सो जो भी फिश वेस्ट उसमें डालता है ना, सो उसके बीच में जो आएगा वो उसको पीस करेगा, छोटा वाला ऐसा वाला पीस पीस करेगा। सो उसके बाद हम लोग फॉर्मिक एसिड डाल के मिक्स करके देता है। तो 1 महीने के बाद उसमें थोड़ा ऊपर वाला अच्छा सोल्यूशन जैसा आएगा, सुपरनेटेड सोल्यूशन, मतलब ऊपर एक क्लियर सोल्यूशन आएगा। सो उसको निकाल के हम लोग काफी डाइल्यूशन करके, पानी डाल के, अच्छा पानी डाल के उसको डाइल्यूट करके वो स्प्रे कर सकता है प्लांट में, चेरी में, पौधों में, तो हमारा वेजिटेबल्स में और फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसमें भी हम लोग ये स्प्रे कर सकते हैं। सो क्या होगा कि इसमें हमारा जो फिश में जो वेस्ट था ना, उसमें प्रोटीन था, सो वो प्रोटीन ये एसिड डालने से उसको कट करके छोटा छोटा पीस हो जाएगा। तो छोटा छोटा पीस हो जाने में वो पानी का तो ऊपर सरफेस में आ जाएगा। ये हमारा वेसल का, हमारा बर्तन का ऊपर साइड में पानी में आ जाएगा ये छोटा छोटा प्रोटीन का पीसेस, जिसको हम लोग बोलता है अमीनो एसिड्स या पेप्टाइड्स बोलता है। सो इसको हम लोग दूसरा फिर भी उसमें पानी डाल के ही हम लोग स्प्रे करते हैं। सो क्या होगा कि हर एक पौधों में, हर एक प्लांट में एक उसका लीफ या पत्ते में छोटा सा द्वार है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं। सो ये अमीनो एसिड कोई आइटम्स उससे अब्सॉर्ब हो जाएगा, अंदर निकल जाएगा, प्लांट में बहुत जल्दी से उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये शॉर्ट डोज है, फिर भी बहुत
बिकॉज डायरेक्ट उसका अंदर जाता है ना, इसलिए सो इसको बोलता है हम लोग फोलियार स्प्रे। फोलियार मतलब लीफ, नहीं तो पत्ता। सो पत्ता में जो स्प्रे करते हैं इसको फोलियार स्प्रे बोलते हैं। एंड ये इसमें देखा है कि नाइट्रोजन 1.7 ग्राम है, और पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और काफी जो आइटम्स इसको चाहिए बच्चे पौधों को चाहिए वो इसमें है। सो ये एक 4 ईयर स्प्रे CFT में बनाया हुआ 4 ईयर स्प्रे। ये इसको 50 टाइम्स, एक बोतल से 50 बोतल का पानी में डाल के उसको स्प्रे करना, इसको बोलता है 4 ईयर स्प्रे। एंड ये तो दूसरा स्टडी है जिसमें हम लोग ये भिंडी का प्लांट में इसको बना के स्टडी किया। सो इसमें क्या मालूम पड़ा है कि फोलियार स्प्रे से डालने में उसका यील्ड ज्यादा बढ़ जाता है। फोलियार स्प्रे डालने में ज्यादा यील्ड बढ़ गया है। ये प्लांट है। दूसरा स्टडी है टमाटो और देखो हम लोग दूसरा स्टडी है, तो स्टडी मतलब लाभ का स्टडी नहीं है, प्लांटेशन का स्टडी है। हमारे देश में केरला में इलायची है, आप लोग एला बोलता है ना, जो इलायची है इधर। सो इसमें एक प्रॉब्लम है, रूट विल्ट बोलता है। रूट मतलब इसका रूट बिगड़ जाएगा। सो ये सब वाला ये हमारा फोलियार स्प्रे डाल के उन्होंने कोशिश किया था, एक फार्मर ने कोशिश किया था। वो बोलता है कि पॉजिटिव चेंजेस देखा है इन 3 मंथ्स में, 3 महीने तक ये फोलियार स्प्रे डालने में इसको अच्छा से बना। और देखिए 6-7 महीने में इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। ये पौधों को, ये इलायची का प्लांट देखो। और तो यील्ड में, ये प्रोडक्शन में, ये तो इसका एलएम प्रोडक्शन में कितना फर्क है, इसको इसमें भी वो देखा था। उसके मालूम पड़ा कि क्रॉप यील्ड में ये इसका प्रोडक्शन इधर है, ये एला है, इसमें छोटा छोटा दे देखा है, इधर से निकलता है। सो इसमें ये डालने के बाद प्रोडक्शन बढ़ गया था, ऐसा बोला। नाउ तो ये 4 ईयर्स पहला इधर दूसरा एक आदमी बेंगलुरु में हमारा प्रोडक्ट है। बेंगलुरु में मेज में भी, मेज मतलब हमारा मकई में भी कोशिश किया है, इसको भी अच्छा रिजल्ट वो बोल रहा है। मैंने फोटो भेजा। एंड दूसरा और एक दूसरा यूज है, अलग यूज है फिश मैन्योर बनाने के लिए। सो इसके लिए ICAR-CFT कोचिंग प्रोसेस इवॉल्व किया है, डेवलप किया है। इसमें मार्केट फिश वेस्ट से कैसे ऑर्गेनिक मैन्योर बनाए। सो इसके लिए भी हमारा मशीनरी सिस्टम है, ये CFT का मशीन है। इसमें डालने में ये छोटा पीस हो जाएगा, ये मच्छी का वेस्ट निकल जाएगा। तो उसको हम लोग इसके साथ हम लोग इधर हमारा एक सूक्ष्माणु का एक कल्चर है, बैक्टीरियल कल्चर बोलता है। सो उसको मिक्स करते हैं और उसको 20 मिनट तक उधर रहता है बैक्टीरिया को मिक्स करने के बाद। और उसमें हम लोग कोयरपिथ या सोडस्ट डालते हैं। इधर हमारा देश में एक प्रोडक्ट है कोयरपिथ, जो कोकोनट नारियल का प्लांट का है, नहीं तो आप लोग सोडस्ट डाल सकता है। सो उसको मिक्स करने से ये पहले तो फिश वेस्ट को स्ट्रेड करता है, छोटा करता है, और नेक्स्ट स्टेप में हम उसमें छोटा सा ये माइक्रोब्स या सूक्ष्माणु को डालते हैं और एक 10-20 मिनट तक इधर वेट करता है। उसके बाद इसको कोयरपिथ का या सोडस्ट में मिक्स करता है और उसको एक हीप जैसा ऐसा ये शेप में उसको बना के रख दिया। 4-5 दिन में वो डाइजेस्ट हो ड्राई हो जाएगा। सो फिश वेस्ट जो डाला था वो ड्राई हो जाएगा। इसमें 1 दिन या 2 दिन में के बाद हम लोग मिक्स करना अच्छा है, एक बार मिक्स करना अच्छा है। एंड इसमें ये हीटिंग का सुविधा ये नहीं चाहिए, ड्राई नहीं करने का, ये ऐसा ही ड्राई हो जाएगा। इसमें कोई भी एनर्जी का ये नहीं है। एंड इसको हीट करके रखने में वो सेल्फ हीटिंग के ड्राई हो जाएगा। एंड ये है प्रोडक्ट है हमारा। सो वो प्रोडक्ट ये मैन्योर का प्रोडक्ट है, इसका भी टेस्टिंग कर दिया था, जितना है नाइट्रोजन या दूसरा माइक्रो एलिमेंट्स कितना है, मैक्रो एलिमेंट्स कितना है, वो सब हम लोग ने टेस्ट करके निकाल लिया है वो रिजल्ट। तो मालूम पड़ा कि उसमें काफी नाइट्रोजन तो अच्छा है, पोटाशियम भी अच्छा है,
दूसरा भी आइटम है, देखिए पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, नाइट्रोजन भी 2.67, ये तो बहुत अच्छा है। सो इसमें हम लोग कंक्लूड करते हैं एक्चुअली फिश वेस्ट का, मछली का वेस्ट को क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी देखो मछली का वेस्ट काफी जगह में फैला हुआ है, मतलब आप मार्केट में जाओ उधर है, आप फैक्ट्री में जाओ उधर है, आप होटल में जाओ उधर है, नहीं तो लैंडिंग से लग जाए हम मच्छी आते हैं। सो ये हाईली स्कैटर्ड बोलते हैं, काफी जगह में हो गया है और हाईली पेरिशेबल है, ये बहुत जल्दी से बिगड़ जाएगा। सो इसलिए उसको एक साइंटिफिक मेथड से ही उसको हैंडल करके यूज करना बहुत जरूरी है। मैंने बोला था काफी वेस्ट जो मच्छी से भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है, काफी वेस्ट मच्छी से भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। सो तो हम लोग इसको संभाल करके उसको यूज अच्छी तरह से यूज करने में फायदा उठ जाएगा। ये तो दिस इज द लास्ट स्लाइड। सो एक्चुअली हम लोग वेस्ट जो बोलता है उसको अच्छी तरह से हैंडल करने से हमको अच्छा प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, खुश हो जाएगा। Was it okay? अंकिता मैडम? Yes, Yeah, sir. thank you, Yes, sir. sir. Thank you, Thank you, sir. Sir, have you have any doubt, you can ask me. yes, sir, not doubt. Just for the discussion, we have also seen in your presentation this hydrolysate that you have mentioned. Hydrolysate. Yeah. I have skipped. I can tell. No problem. Yeah. So, what's the process of that, sir? What's the benefit? Okay. Actually, hydrolysate जो इधर आया था इसमें fish protein. Feed fertilizer. Feed fertilizer. Blue color. Used this is a fish protein hydrolysate. Can you see? आप देखा है ना इधर ये blue वाला? Yes. और अब इधर देखिए रेड में देखिए फिश प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस है। Yes, sir. अच्छा, दिस ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग फिश का जो वेस्ट है उसमें एंजाइम डालता है, एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। नॉर्मली एंजाइम्स आर यूज्ड, अदरवाइज ये एसिड भी डाल सकते हैं, बट नॉर्मली हमारा इधर एंजाइम डालने में से ये प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा। एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है जिसको बोलता है पेप्सिन, पेपाइन, ब्रोमोलिन, ऐसा ऐसा। सो इसमें से एक मच्छी के साथ वेस्ट के साथ डालने में उसका प्रोटीन को वो पीस करके अमीनो एसिड बना जाएगा। सो अगर हम लोग अच्छी तरह से अच्छा वाला एडिबल सर उसमें ऐड, सॉरी सर, उसमें ऐड क्या करते हैं along with the fish shredded with? अगर आप लोग ये हेल्थ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए हेल्थ प्रोडक्ट की वजह से आप फिश प्रोटीन यूज करने को कोशिश करता है तो अच्छा वाला वेस्ट निकालते हैं, मतलब जो खाने वाला है, मतलब वो वेस्ट नहीं है बट हमारा प्रोडक्ट में नहीं आएगा। मैंने एक फिलेट के बारे में बोला था ना, उसमें हम लोग साइड का ही मीट निकालेगा, पर उसमें फ्रेम होगा, उसमें मीट होगा। सो वो अच्छा वाला मीट जो है फिर भी वो वेस्टेड है अभी, सो उसमें से हम लोग हेल्थ प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, सो उसको हम लोग क्या करते हैं कि वो मच्छी का ये फ्रेम्स है, बोन फ्रेम म्यूट हो गया, उसको कुकिंग करके कूल करते हैं और उसमें एंजाइम डालते हैं। एंजाइम क्या है कि आपका हमारा पेट के अंदर जो हमारा फूड को डाइजेस्ट, नॉट एबल टू गेट वॉइस, नॉट क्लियर। ऑर्गेनाइजर टीम को आवाज आ रही है क्या? आप सुन रहे हैं? यस, आवाज आ रही है। ओके, तो ये इसमें हम लोग फिश का फ्रेम जो है, मतलब बोन के साथ थोड़ा थोड़ा मीट होगा, उसको कुकिंग करता है। कुकिंग करने के बाद उसको कूलिंग करके इसमें एक एंजाइम डालता है, एक टेम्परेचर 55 डिग्री में रख के इसमें एंजाइम डालते हैं। एंजाइम मतलब हमारा पेट के अंदर है पेप्सिन, पेपाइन, थाइमोट्रिप्सिन, ऐसा वो हम लोग परचेज कर सकते हैं। पपाया फ्रूट से पपाइन बनाते हैं, नहीं तो ब्रोमोलिन है जो पाइनएप्पल से निकलता है, वो सब प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, नहीं तो पीस करेगा।
दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फिश प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस। सो हम लोग लैब में नहीं तो प्लांट में इससे बना सके, ये बनाते हैं फिश प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस। अभी सुनो आप, इससे और प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस प्लांट से भी बना सकते हैं। मतलब आपका सोया है ना, सोया हाइड्रोलाइसिस है, ये जो कॉम्प्लान या ऐसा वाला फूड आइटम से यूज करता है, वो हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन यूज करता है। उसमें हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है कॉम्प्लान में, या कभी कभी हॉर्लिक्स में हाइड्रोलाइज्ड सोय यूज करता है। सो ये अच्छी तरह से बनाने में हम लोग हेल्थ प्रोडक्ट जैसा यूज करता है, नहीं तो मच्छी का वेस्ट ऐसा ही यूज करते हैं। तो हम लोग ये फर्टिलाइजर में यूज करता है, इधर ये ब्लू वाला फ्लोरिया स्प्रे, नहीं तो हाइड्रोलाइज्ड बना के उसको फर्टिलाइजर का जगह में यूज करता है। फीड में भी ऐड कर सकता है, क्या कि ये सब फीड में ऐड करने में आसान से डाइजेस्ट हो जाएगा। प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस का एक सुविधा यह है कि वो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड है, पार्शियली डाइजेस्टेड है, वो इसलिए अब्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होगा। ये फूड में जो जेरियाटिक ओल्ड एज पीपल है, बुढ़ा वाला पीपल है, जिसको ये तो बच्चा वाला है, जिसको अच्छी तरह से अब्सॉर्प्शन होने के लिए, जो बुढ़ा वाला पीपल है उसमें डाइजेशन अच्छा नहीं है, उसको ये ऐसा वाला पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोडक्ट देने में उसका अच्छा होगा। इसलिए प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस इसलिए यूज करता है। तो ये प्लांट में भी यूज हो सकता है सर, इन एग्रीकल्चर क्रॉप? हाँ, वो क्या है कि वो प्लांट के लिए मतलब हम लोग ये फोलियर स्प्रे जैसा बोला था ना, एक्चुअली फोलियर स्प्रे हम लोग बोला था ये एसिड, फिश वेस्ट को एसिड डाल के रखना है, और कुछ दिन के बाद उसका जो क्लियर लिक्विड आ जाएगा वो फोलियर स्प्रे बोला। वो भी एक तरीके का प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस है, प्रोटीन का डाइजेशन होने वाले, वो एसिड यूज करके हम लोग फोलियर स्प्रे नॉर्मली एसिड से हाइड्रोलाइज करते हैं प्रोटीन को। सर एक और सजेशन था, रिक्वेस्ट था, मे बी नेक्स्ट सेशन में अंकिता जी सजेस्ट कर सकती हैं। कंसीडरिंग द फ्रेश वाटर एरिया, जो फ्रेश वाटर फार्मर्स हैं रिजर्वायर में, डैम में या मार्केट में, उनके साथ में अगर कुछ इस तरह के प्रोडक्ट जो पायलट किए जा सके, कीपिंग एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर को लेकर वुमेन ग्रुप के साथ में, तो हम लोग आज भी एक ट्रेनिंग था ये सबके लिए। आज मैंने फुल लोडेड था, अप टू 3:30 तक में हमारा ट्रेनिंग था। इधर केरला का ही है लोग, बट सभी जगह का, केरला से 13 आदमी आए था अलग अलग जगह से। सो हम लोग ट्रेनिंग करता है, नहीं तो ट्रेनिंग का डेमोन्स्ट्रेशन फोटो या वीडियो पकड़ के मैं आपको भेज दूंगा, कोई भी कर सकता है उधर। आप लोग सर इसमें इकोनॉमिक्स कितना लग जाएगा सर? मैं अगर वुमेन इकोनॉमिक्स, एक्चुअली इकोनॉमिक्स डिपेंड्स, क्या है कि आप मुझे पता नहीं आपका उधर रॉ मटेरियल कैसा मिल जाए, क्या रॉ मटेरियल है। मैंने इधर बोला था ये मकई का पाउडर, इधर मकई का पाउडर बहुत कॉस्टली है। ओके, केरला में तो सब कुछ कॉस्टली है, तमिलनाडु में उसका आधा प्राइस मिल जाएगा। आपका उधर कैसा कितना कॉस्ट होगा? तमिलनाडु का 25% में मिल जाएगा सर। ओ, तमिलनाडु का 25% में मिल जाएगा, मेज एंड ऑल दोस। या सर, तमिलनाडु में कम है, कॉस्ट कम है, उधर प्रोडक्शन है इसलिए। सो आप कहाँ से हैं? सर अब हम लोग बिहार झारखंड में काम करते हैं सर, नॉर्थ इंडिया। ओके अच्छा सर। यहाँ पे 21 रुपीज केजी है इस समय मेज। हाँ, आप उधर जो भी आइटम्स ऐसा वाला मिल जाता है जो दाम कम है, उससे बनाना चाहिए। हमारे इधर मेरा साथी इधर था, वो ये चालू करने के पहले आपका वो बिहार का था, मुझे मान नहीं था। इधर एक पंकज किशोर है, वो बिहार वाला है, डॉक्टर पंकज किशोर, इधर मेरा साथी है। सर देसिका जी पूछ रही है, कैन वी यूज एवरी पार्ट ऑफ द फिश ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और इज देयर एनी एयर वेस्टेज? वेस्टेज नहीं, वेस्टेज नहीं है, पूरा मच्छी यूज कर सकता है। दिस इज मिस अंकिता, इट इज समटाइम्स इट इज थियोरेटिकल इन द सेंस है, अभी आपके साथ 100 kg वेस्ट है, सपोज नहीं तो 1 टन वेस्ट है, तो ही आप एक इंडस्ट्री बना सकता है। इंडस्ट्री जैसा डेली यू हैव, आपको एक हर एक दिन में आपको 1 टन का वेस्ट है, तो आप उसकी वजह से कोई भी वेस्ट हो, इसी वजह से एक छोटा सा इंडस्ट्री, तो एक फीड यूनिट आप शुरू कर सकते हैं। और सर इसका मार्केटिंग कैसे है, मार्केट डिमांड? एक्चुअली आप ये
सोचिए, अगर आप ये हॉर्लिक्स का एक जैसा एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं सपोज, तो इसमें क्या है कि हॉर्लिक्स तो एस्टैब्लिश्ड है, सबको मालूम है हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स है। आप उसके एक ऐसा वाला एक अच्छा वाला, इससे भी अच्छा भी है, तो भी लोगों को हॉर्लिक्स से बहुत जानता है, इसलिए मार्केट ज्यादा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका मार्केट में फिश का फीड, मच्छी का फीड मिलता होगा, ये गोदरेज या कोई ब्रांड का। सो जो ब्रांडेड आइटम्स है उसको एक टैग है, सो उसको हम लोग क्रॉस करना पड़ता है। सो इसके लिए हम क्या करें, हम बोलेगा कि हमारा फीड अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, बहुत बड़ा ग्रोथ है, फिर भी हमारा दाम कम है, उसका कॉस्ट कम है। हमको इनिशियली कॉस्ट कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्केट में पकड़ेगा। सो इसलिए आपका उधर जो भी लेस कॉस्ट आइटम्स मिलता है, आपको सस्ता वाला आइटम्स मिलता है, उसको हम आप लोग, और इतना क्वांटिटी भी बनाना पड़ेगा आपको। 100 किलो में नहीं चलेगा, 100 किलो से हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग को रेवेन्यू कम हो जाएगा। सो उसको डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल आप जितना क्वांटिटी बनाते हैं, और जितना लो प्राइस में आपका इनपुट्स है, रॉ मटेरियल मिल जाएगा, इसकी वजह से आपको होगा इसका प्रॉफिट। और कोई सवाल पूछना चाहता है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प सेशन रहा, और उम्मीद है आप हमारे साथ फिर से हमें गाइडेंस देंगे, हाँ डेफिनेटली, अगर आपकी अनुमति हो तो। और लगभग आपने सभी अपने सेशन में कवर कर लिया है, और हमारे पास सीमित समय है, तो अभी इस सेशन को हम अंत की तरफ ले जाते हैं। तो हमारी अतिथि वक्ता डॉक्टर जैनुद्दीन सर को मैं उनके मूल्यवान ज्ञान को साझा करने और हमारे लिए अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और आज के सत्र में शामिल होने के लिए सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, और उसी तरह सत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी टीम के सदस्यों को भी मैं धन्यवाद दूंगी। अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें, ताकि हम आपकी कीमती उपस्थिति की स्मृति हमारे साथ रख सके। कृपया सभी अपना कैमरा ऑन करें। Team, say done after you take. थैंक यू सर, थैंक यू अंकिता। थैंक यू सर। थैंक यू। जल जीविका के बारे में अगर अधिक जानना हो तो फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर हमें देखें। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर मत्स्य पालन पर आधारित मुफ्त सामग्री के लिए बहुत सारे वीडियो है, वो भी जरूर देखें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। और हम और एक एक्वाटॉक के अलग एक दिलचस्प विषय के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू। थैंक यू।